नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और इस समय मेरी मौजूदगी फिर से एक बार सिराजे हिंद की सरजमी जौनपुर पे है। और फिर चर्चा वही होगी जिले की राजनीति की। किसी भी समय आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में जिस तरह से जौनपुर की राजनीति में हलचल मचा हुआ है, देखें तो जब फैसला आया और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सजा हो गई और कहीं ना कहीं पे हम गौर करें तो देखा जाए तो जौनपुर के दो बाहुबली, अ, उमाकांत यादव और एक धनंजय सिंह, दोनों लोग अब सलाखों के पीछे हैं। उमाकांत यादव 2004 में बसपा से मछली शहर के सांसद थे और धनंजय सिंह भी बसपा से जौनपुर लोकसभा के सांसद रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से योगी सरकार आने के बाद ये ताबड़तोड़ जो है न्यायालय जिस फैसले आ रहे हैं, बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या अन्य जो बाहुबली हैं वो डर से गए हैं? क्योंकि देखा जाए तो उमाकांत यादव की जो राजनीति है वो खत्म हो गई और अब ऐसा लगता है कि क्या धनंजय सिंह का राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हसनैन जी हमारे साथ हैं। हसनैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी। जिस तरह से हमने कहा कि बाहुबलियों पे आफत सी आ गई है, योगी सरकार आने के बाद आप देख रहे हैं जिस तरह से कोर्ट के फैसले बड़ी तेजी से आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इसीलिए एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हुआ और यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसकी सुनवाई इसी तेजी से हो रही है। और आप देख रहे हैं कि जो भी नेता रहे हों, जिनका कहीं ना कहीं रसूख बाहुबल के दम पे रहा है, जी। तो उनके खिलाफ जो कोर्ट के एक्शंस हो रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं से डर है। इसकी शुरुआत बिहार से होती है, जब शहाबुद्दीन पर पहली बार ऐसा हुआ और जेल में रहते हुए चुनाव जीतते थे और जब उनको सजा हुई तो वो चुनाव नहीं लड़ पाए, तो उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते थे। आपने जौनपुर की बात की तो जौनपुर में दो ही नाम है, पहले आता था कि धनंजय सिंह है और उमाकांत यादव। हाँ। तो दोनों लोग इस वक्त जेल के अंदर है। बात अगर उमाकांत यादव की जाए तो एक दौर था कि उनका यहाँ पे पूर्वांचल में एक वर्चस्व था, नाम था। जिस दल में जाते थे वो चुनाव जीतते थे, खुटान से विधायक हुए थे। और दो उनके भाई रमाकांत यादव आजमगढ़, तो दोनों का एक राजनीतिक करियर था और साथ साथ उनके ऊपर एक टैग लगा था बाहुबल का। यही वजह थी कि लोग जो है इनको अपना नेता मानते थे, जनप्रतिनिधि चुने जाते थे। 2004 में मैंने देखा कि उमाकांत यादव जेल के अंदर बंद थे और उनको जो है मुलायम सिंह यादव ने टिकट नहीं दिया, जबकि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। लेकिन आप ये देखिए, इसी को कहते हैं राजनीति, कि मुलायम सिंह यादव ने उनको टिकट नहीं दिया। बावजूद इसके बसपा की मायावती ने उनको टिकट दिया और जेल में रहते वो चुनाव जीत गए और वो देश की संसद में पहुंचे। और आप देखिए 2009 में तमाम अटकलों के बावजूद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जब बसपा ने टिकट दिया तो आप देखिए वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने का बीएसपी के टिकट पर वो संसद में पहुंचे। तो आप देखते हैं राजनीति कहीं ना कहीं करवट ले रही है। लेकिन जिस तरीके से आप ये देखिए, एक के बाद एक कोर्ट कार्रवाई कर रही है, तो कोर्ट एविडेंस देखती है, सबूत देखती है, गवाह आती है, तो अब मुकदमे तेजी से निस्तारित हो गए। इससे इनका जो 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 कहीं ना कहीं राजनीतिक कैरियर वो विराम लग रहा है। आप देखते हैं धनंजय सिंह के पास ऑप्शंस हैं, अभी उनका ये नहीं का ग्रहण लगा है, ग्रहण छट भी सकता है, अभी बहुत ऑप्शंस है। तो आगे क्या रणनीति होगी ये जनता अब तय करेगी। लेकिन कोर्ट का फैसला सबसे बड़ा है। अब वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट पे उनको स्टे मिलेगा सजा पे, तो फिर अगली प्रक्रिया करेंगे। नहीं, अगर हम जानना चाहें तो कैसे ये दोनों लोग का नाम बाहुबली कैसे जुड़ा जो है, चाहे उमाकांत की बात करें या फिर धनंजय सिंह की बात करें, जरा इस पे प्रकाश डालिएगा आप। देखिए, जहाँ तक उमाकांत यादव जी की बात है तो वो उनका एक बड़ा राजनीतिक करियर रहा और कहीं ना कहीं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए। उमाकांत यादव और रमाकांत यादव दोनों भाई हैं और आजमगढ़ के अंबारी जिले के अंबारी गांव के रहने वाले थे। और इन लोगों के उस दौर की बात अगर आप करें तो मुलायम सिंह यादव से इनकी नजदीकियां थी। और आपको याद है कि मुलायम सिंह यादव का एक इतिहास रहा है कि जब वो जनता दल टूटा, जनता दल का जब बिखराव हुआ, तो उनको जरूरत थी अपने लोगों को, और खास तौर पे जो एक वोट बैंक होता है, तो आप जानते हैं ओबीसी में खास तौर पे यादव वोट बैंक था, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ था। साथ में इनके साथ पावर था, पैसा था। और इसके साथ बाहुबल किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं ना कि जिसके अंदर ताकत है। तो ताकत कहाँ से आती है? पावर से आती है, सत्ता से आती है, पैसे से आती है। तो इसी का जब कॉम्बिनेशन बना तो ये बाहुबल कहा गया और इसका इन्होंने भरपूर, और राजनीतिक दल भी सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने इसका इस्तेमाल किया। मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इनका सारा वोटर्स इनकी तरफ आकर्षित हुए। तो उसी के दौर में जब उमाकांत यादव की बात कर रहे हैं तो आप जाने खुटहन में
वो विधायक हुआ करते थे। जी और उनको हराने का अगर किसी ने काम किया था तो बसपा से शैलेंद्र यादव ललई, उन्होंने जब हराया उनको चुनाव, तो एक पूरे प्रदेश की सियासत में देखिए, अरे उमाकांत यादव को शैलेंद्र यादव ललई ने बसपा की टिकट पर, हालांकि वो बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए। 22 अगस्त 2003 को उन्होंने जो है तो यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाक्रम हुआ। 25 अगस्त 2003 को जब बसपा की सरकार गिरी और मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने, तो कुछ विधायकों को लेकर शैलेंद्र यादव ललई गए और समाजवादी पार्टी का दामन थामा। और आप जान लीजिए, जहाँ तक धनंजय सिंह की बात है, तो 2002 में जब वो यहाँ पर चुनाव लड़े तो उसके ऊपर उनके ऊपर एक टैग लगा था, काफी उनके ऊपर वो जो एक इनकाउंटर हुआ था जी सुरयामा में, भदोई में। तो उसमें यह हुआ था कि 50,000 का कोई इनामी 50,000 का कोई इनामी व्यक्ति है धनंजय सिंह, उनकी पुलिस एनकाउंटर हो गया। पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। हाँ। लेकिन बाद में जब धनंजय सिंह अचानक से कोर्ट में सरेंडर किया तो ये हुआ, कह रहे वो कौन मरा था। तो इसको लेकर के एक नाम उभरा। नाम उभरने के बाद जब वो राजनीति में आए और 2002 में जब उन्होंने रारी विधानसभा से श्रीराम यादव को करारी शिकस्त दी और राजनीति में कदम रखा, तो सब अवाक रह गए और वहीं से इनका नाम बढ़ता चला गया। और आज ये हुआ कि 2002 के बाद 2007 में वो विधायक बने, 2007 के बाद वो 2009 में बीएसपी की टिकट पे सांसद बने। यही नहीं, अपने पिता को भी उन्होंने सांसद बनाया। जी 2012 के चुनाव में आप देखिए, उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को बहुत कोशिश की चुनाव, लेकिन नहीं जिता पाए। पारसनाथ यादव ने उनको शिकस्त दी। लेकिन आप ये देखिए, जो जनता से अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन कैसे होता है, ये जब नाम होता है, राजनीति में आप आते हैं तो राजनीति एक बड़ा नाम होता है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि राजनीति के जरिए लोगों को जुड़े, और दोनों लोगों ने अपने समाज के साथ से सबको जोड़ने का प्रयास किया। और यही वजह है कि आज जो सियासी सफर है, कहीं ना कहीं ग्रहण कोर्ट की कार्रवाई, क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे जो भी हैं, बड़े मुकदमे जब दर्ज हुए तो कोर्ट कार्रवाई कर रही है। और कोर्ट की कार्रवाई एविडेंस के आधार पे होती है, सबूतों के आधार पे होती है, गवाहों के आधार पे होती है। तो एक के बाद एक जब कार्रवाइयां हो रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अब उन जो बाहुबली लोग हैं, और भी बाहुबली है, उनको एक डर सता रहा है, उनका राजनीतिक करियर क्या होगा। यही हम जानना चाहते थे, क्या उत्तर प्रदेश के जो अन्य बाहुबली है, जिस तरह से ये कार्रवाइयां हो रही है, जिस तरह से फैसले आ रहे हैं न्यायालय की तरफ से, तो क्या उन्हें भी अब कहीं ना कहीं ये डर होगा? देखिए, खास तौर पे पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में एक नाम नहीं, कई नाम सब आप जानते हैं कि बाहुबली अगर आता है तो मुख्तार अंसारी का नाम आता है। आज कहाँ है वो? जेल में है। कितने मामले हैं आपको ही पता है, एक के बाद एक कोर्ट सजा हो रही है। आप जान रहे हैं, अफजाल अंसारी उनके भाई थे, उनके ऊपर भी उनकी सदस्यता चलेगी, हालांकि स्टे हुआ, वापस आए, और वो चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर उनको टिकट दिया गाजीपुर से। आप जान रहे हैं कि ब्रिजेश सिंह क्या है, आप जान रहे हैं कि विनीत सिंह क्या है, आप जान रहे हैं हरिशंकर तिवारी जी, बहुत बड़ा नाम था बाहुबली। आप जानिए, राजनीति का सबसे बड़ा नाम अगर कोई था तो स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी थे, जो गोरखपुर से आते थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस दौर की अगर बात की जाए तो श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के मारने की सुपारी ली थी और चैलेंज किया था। तो ये दौर भी देखा, हालांकि एसटीएफ ने उनको मुठभेड़ में मार गिराया और श्री प्रकाश शुक्ला की जब इनकाउंटर हुआ, तो आप सोचिए, तो कहीं ना कहीं जब संरक्षण देते हैं कुछ बाहुबली लोग, तो सत्ता के इशारे पे, और इसका सबसे बड़ा जीता है। आज देखिए, जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं बाहुबलियों से दूर हूँ, आप अखिलेश यादव की बात की, तो डीपी यादव जब समाजवादी पार्टी में आ रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं मैं इनको नहीं लूंगा। तो एक पूरे प्रदेश की और देश की मीडिया में नहीं, इन्होंने बाहुबली, लेकिन आज लोग ले रहे हैं, चाहे कोई दल उससे अछूता नहीं है सब, ये क्योंकि वो एक वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ पावर, पैसा सब लगाते हैं, क्योंकि सत्ता का कॉकटेल उनको चाहिए और सत्ता के जरिए अपने लोगों को वो काम कराते हैं, ठीके लेते हैं, जो टेंडर्स होते हैं अपने लोगों को काम दिलाते हैं। तो यही यूथ उनके साथ जुटता है। अच्छा, अगर जौनपुर की बात करें, जिस तरह से मान लीजिए धनंजय सिंह जेल चले गए, अब चर्चाओं का बाजार ये है कि उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह वो समाजवादी पार्टी से जो है मैदान में आ सकती हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, चर्चा तो हो रही है, और चर्चा इसलिए हो रही है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि यहाँ और भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कतार में लगे हैं टिकट की दौड़ में, लेकिन एक सिंपैथी जो मिल रही है धनंजय सिंह के जेल जाने से, उसका लाभ उठाने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी अदालत का जो विकल्प है वो खुला है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि सज़ा पे जब स्टे हो जाएगा तो धनंजय सिंह चुनाव लड़ सकेंगे।
और ये नहीं कह सकते कि अभी पूरी तरीके से विराम लग गया है। जी हाँ, ये हो सकता है कि अगर स्टे नहीं मिलेगा तो उनके पास विकल्प है। विकल्प उनके पास एक ही है कि उनकी जो पत्नी है श्रीकला धनंजय सिंह, वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। जी और जिस तरीके से आपने देखा है कि उपचुनाव में जो मल्ली में हुआ था और अभी मल्ली में जो 2022 के विधानसभा चुनाव, जिस तरीके से उन्होंने घर घर जा करके, क्योंकि वो दक्षिण भारतीय की है, आ करके घरों में जिस तरीके से वोट मांगा, वो आज भी लोग भूले नहीं। तो ये अलग नीति है। और आप देखिए श्रीकला धनंजय सिंह जो हैं यहाँ के सबके आप देखिए सब उनका सम्मान करते हैं। कोई विवाद नहीं है, कोई नाम उनका ऐसा नहीं है कि किसी विवादों में गिरी हैं। और जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो काम कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलेगा। अब ये फैसला क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को ही करना है, तो ऐसा राजनीति में होता क्या है कि किसी की सिंपैथी, जेल जाने से जो सहानुभूति मिल रही है, जी उसका विकल्प ढूंढने के लिए समाजवादी पार्टी हो सकता है टिकट दे दे, हो सकता है कि बीएसपी से टिकट मिल जाए, हो सकता है कि कुछ आगे रणनीति क्या हो, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तो सारे विकल्प खुले हैं। लेकिन भी भारतीय जनता पार्टी इस पर निगाह बनाए हुए है, क्योंकि मोदी जी के 370 का मिशन जौनपुर में जरूर है, क्योंकि 14 सीट यूपी की जो हारी थी बीजेपी, उसमें जौनपुर महत्वपूर्ण सीट था। और आगे जो भी होगा, इसलिए आप देखिए कोई भी है, कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन भी कोई रिस्क पे, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और जब सीट महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के लिए होती है, क्योंकि ये केंद्र का चुनाव है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाए हैं, उनकी एक पूरी टीम काम कर रही है। तो वहीं राहुल गांधी भी अखिलेश यादव के साथ मिल करके उनके इस रथ को रोकने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। बनारस से मोदी जी हैं, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह है, आगे अब लखनऊ से राजनाथ सिंह हैं। तो बड़े नाम जो चेहरे हैं, बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी को भी अपना अस्तित्व देख रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव 2 इलेक्शन विधानसभा का हार चुके हैं, लोकसभा का 14 हारे हैं, लोकसभा का 19 हारे हैं। अगर ये 24 भी हार जाएंगे तो 27 पे क्या होगा उनका भविष्य, ये तय करेगा ये इलेक्शन 2024। यहाँ बिल्कुल, तो धन्यवाद हसनैन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं, जिन्होंने पूरा समीकरण बताया कि क्या कुछ जौनपुर की राजनीति में और क्या कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलियों को लेकर के चल रहा है। जिस तरह से न्यायालय से फैसले आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बाहुबली जो नेता है वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और दिल्ली तक का सफर उत्तर प्रदेश से जाता है। और ये जो चुनाव है, ये कई पार्टी के नेताओं का जो है भविष्य तय करने वाला है।